अरे अरे गिरा 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 गिरा, फिर गिर गया। अरे अपना इंडियन करेंसी भैया 1 सप्ताह से लगातार गिरा जा, कोई उठाने जाता है तो बोलता है उठेंगे नहीं, चौकीदार चाचा मना किए हमको उठने से नहीं। अब बात इंडियन करेंसी की हो ही रही है तो एक चीज हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी देश की करेंसी ज्यादा गिरते जा रही है या हमारे देश के नेता। सही पकड़े हैं। खैर ये तो विचार करने वाली बात है। हम चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। नमस्कार, मैं उज्जवल और आप देख रहे हैं चाचा विधायक हैं शो। आइए अब शुरू करते हैं अपने पहले स्टोरी से। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो भैया हमारी पहली खबर है इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे के नए नियम के अनुसार आप अब अधिक लगेज लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको टीटी चाचा को फाइन देना पड़ सकता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आइए अब इस खबर को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आप हमारे पीछे ये जो पर्दा दिख रहा है इसके तरफ नहीं हमारे तरफ देखेंगे और इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। रेलवे के नए नियम के अनुसार अगर आप अधिक लगेज लेके ट्रैवल करते हैं तो आपको टीटी चाचा को फाइन देना पड़ सकता है। आप जब भी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो देखे होंगे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं जिसपे लिखा होता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है और इसे साफ सुथरा रखने में हमारा सहयोग करे। तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज के जो रेलवे को कुछ ज्यादा ही अपना समझ लेते हैं और घर का सारा राशन पानी सब लेकर निकल चलते हैं सफर पे। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अब नए नियम के तहत अगर आप ज्यादा लगेज लेकर जाते हैं तो टीटी चाचा आपका चालान कर देंगे। क्यों एडिटर, तुम भी तो लोटा चुरा के लाए थे ना? भाग यहाँ से। अच्छा, जंजीर में ले आए थे चुरा के। अब ये सब नहीं मुमकिन है भैया क्योंकि अब रेलवे अपना नियम बदल चुकी है। अब देखिए हमारे इन चाचा को ही, ये चाचा खुद से ज्यादा घर गृहस्थी का सामान लेके आए हैं। मानो चाची से झगड़ा करके और पूरा गृहस्थी का सामान लेके घर बसाने जा रहे हैं। अगर फ्रिज और कूलर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई सामान नहीं है जो इन चाचा के पास न हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो आइए अब आपको बता भी देते हैं किस तरह का टिकट आपका है तो कितना लगेज तक ले जा सकते हैं। यदि आप फर्स्ट क्लास एसी में अगर सफर करते हैं तो आप 70 किलो तक वजन ले जा सकते हैं। यहीं अगर बात की जाए सेकंड क्लास एसी की तो आप 50 किलो तक का वजन ले जा सकते हैं। और जो हमारे थर्ड क्लास एसी और स्लीपर वाले भैया हैं अब वो संकोच में होंगे कि भैया हम कितना ले जा सकते हैं, तो आप लोग के लिए 40 किलो तक का प्रावधान रखा गया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ओ भाई मारो, मुझे मारो। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी खबर बहुत ही रोचक है। तो जहां एक तरफ भारत अपने करेंसी में ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, समझ रहे हो ऊंचाइयों का मतलब, आप समझ रहे होंगे, ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी में भी एक विशेष कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत में बेरोजगारी दर 1.3 करोड़ तक पहुंच चुका है जो कि बहुत ही गर्व की बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आपको बता दूं कि हमारे देश ने इतनी तेजी से बेरोजगारी दर में इजाफा किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है कि महज जून में ही 1.3 करोड़ लोग बेरोजगार होकर घर पे बैठ गए हैं और घर पे आराम कर रहे हैं, सुकून चैन ले रहे हैं। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। भी कमा लेता हूँ, खुश हूँ। 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सबसे अच्छी और गर्व की बात तो यह है कि यह विशेष कीर्तिमान तब स्थापित हुआ है जब हमारे देश में न कोई कोरोना जैसी बीमारी है और न कोई कोरोना जैसी स्थिति। अच्छा, हमको सिखा रिया है। खैर छोड़िए, हम भी कहां बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। एक तरफ हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है और दूसरी तरफ हम बेरोजगारी की बातें लिए बैठे हैं। छोड़िए इस खबर को, बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। दूसरे खबर की तरफ बढ़ने से पहले याद आया कि मोदी जी जो 2015 में बुलेट ट्रेन स्टार्ट किए थे वो स्टेशन से निकल चुकी है कि अभी भी वहीं खड़ी है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अरे कोई तकलीफ नहीं है मोदी जी, आप तो हमारे बातों का खामोखा बुरा मान जाते हैं। तो तीसरी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में 3 लड़कों ने मिलकर खाकी को लहूलुहान कर दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन भाई साहब लोग अपने रिश्तेदार के घर चले गए छुपने, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई पुलिस तो यहाँ पहुंचेगी नहीं, क्योंकि रिश्तेदारों का घर तो पुलिस वालों को देखा नहीं था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कानून के हाथ के साथ साथ पैर भी लंबे हो गए हैं और पुलिस वाले पहुंच गए उनके रिश्तेदार के घर बारात लेके।
और तीनों दूल्हों को उठा लिया वरमाला के लिए। अब उसके आगे क्या हुआ देखना चाहेंगे? उसके आगे पुलिस वालों ने किया ये। खड़ा हो खड़ा हो खड़ा खड़ा करो खड़ा करो खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर खड़ा कर। अब ये बेचारे तो चल नहीं पा रहे हैं, तो हम ही चलते हैं चौथी खबर की तरफ और आपको सुनाते हैं चौथी खबर। गांव जाने से पहले मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। चौथी खबर है हमारे जीएसटी की। जीएसटी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं। जीएसटी का मतलब होता है गब्बर सिंह टैक्स। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो खबर ये है कि अब हम जैसे और आप जैसे आम आदमी हीरा बहुत आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि हीरे पे 1.5% जीएसटी लगाया गया है। टेंशन तो उन लोगों को लेने की जरूरत है जो दाल चावल आटा रोटी ये सब खाते हैं। खैर हमें क्या, हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग हीरा खरीदेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सरकार द्वारा निर्धारित जीएसटी में आटा चावल दाल छाछ इन सबों पे 5% जीएसटी लगाया गया है, जबकि वहीं हम गरीबों के लिए हीरे खरीदने के लिए मात्र 1.5% की जीएसटी देनी पड़ेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप गरीब हैं और आपके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो तड़प के मर जाइए, क्योंकि अब अस्पताल में भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। खैर छोड़िए, हम इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। 8 सालों में हम लोग रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पर तो आ ही चुके हैं। अब आने वाले 3 से 4 सालों में अमृतकाल भी आ ही जाएगा। फिर सुकून ही सुकून होगा जीवन में और हम और आप ऐसे ही तरक्की करते रहेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।